हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं आपकी एजुकेटर कुसुम और आज हम अपना नया पार्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति। क्या होता है यूक्लिड ज्योमेट्री? तो ये शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए ये जो शब्द है ज्योमेट्री ये कहाँ से आया है। आपको पता है जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ मतलब हमारी पृथ्वी, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, किसी को नापना। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग पढ़ते होगे ये सर्कल को क्या कैसे नापते हैं, इसका वॉल्यूम सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, ये हो गया हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, इन सबको मेजर करते हैं। तो आप पूछोगे यहाँ पे अर्थ कैसे आ गया? तो इन सब शेप्स का मेजरमेंट पढ़ने से पहले आपको पता है हमने अर्थ का मेजरमेंट करना सीखा था। हमको पहले पता ही नहीं था कि हमारी पृथ्वी गोल भी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आता है ये मेजरमेंट करने वाला सिस्टम। जो हमारे पहले के पूर्वज लोग थे उन्हें ये लगता था कि अगर हम आगे जाएंगे तो गिर जाएंगे, पृथ्वी आगे जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पृथ्वी का शेप ही नहीं पता था कि किस आकार की है। ठीक है, तो नापने के लिए जैसे तरह तरह की हम फिगर्स नापते हैं, जैसे कोई सर्कल हो गया उसको हम मेजर करते हैं, स्क्वायर को मेजर करते हैं, ठीक है, हम मेजर करते हैं रेक्टेंगल को। और हमारा क्या होता है, हमारा होता है स्फेयर हो गया हमारा, ठीक है, पिरामिड हो गया। ठीक है, तो ये सब शेप्स होते हैं। अब ये कौन सी शेप है हमारी? ये 2D शेप है। ठीक है, और ये जो है ये दोनों हमारी क्या है, ये 3D शेप। अब 2D और 3D को जो मिलाकर जो बनती है ना, जो चीजें जो बनती है, ये हमने अपने बहुत पास्ट में देखी थी। जैसे पहले लैंड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता था, आज हम जिस घर में रह रहे हैं वो कैसे बना है। ठीक है, कितनी की हाइट होनी चाहिए, कितना चौड़ाई होनी चाहिए, तो ये जो सब है ना ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं पुरानी तरफ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया जियो, ये जो वर्ड बनता है ये बनता है हमारा जियो से। ठीक है, जियो का मतलब क्या होता है, हमारी पृथ्वी, और मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी चीज को नापना। तो ये जो ज्योमेट्री होता है हमारे वो ब्रांच ऑफ स्टडी है जहां पर हम शेप्स को मेजर करना सीखते हैं। सॉलिड शेप्स, लाइन, ये जो सारी चीजें होती है ये हमारी किस में आती है, ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट होता है। अब आपको पता है, जैसे अगर आप बहुत साल पुराने चले जाओगे ना, बहुत साल पहले, जैसे मैं पहले बात करती हूँ हमारे इंडिया की बात करती हूँ, हमारे इंडिया में ज्योमेट्री के निशान देखे गए हैं। निशान मतलब अगर हम बहुत पहले जाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन जो आर्किटेक्चर था इंडिया में हमें ज्योमेट्री के थ्रू मिला। ठीक है, एक इंडिया ऐसी कंट्री हो गई। दूसरी कंट्री हो गई हमारी चाइना, जो चाइना में अगर आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखोगे, अगर आप फोटोज वगैरह देखोगे, ठीक है, जो पुराने पुराने जो सिस्टम है ना उसको लेकर आया हुआ है, और वो हमारा किस चीज का पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है। चाइना हो गया, एक और ऐसा देश है हमारा इजिप्ट हो गया। इजिप्ट में आपने इस तरह से पिरामिड देखे होंगे। ठीक है, अब आप पिरामिड का ये डिजाइन देखो, ये आपको आगे से क्या लग रहा है, ट्राइंगल लग रहा है, और इसको अगर आप नीचे से देखोगे तो ये नीचे से क्या हमारा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये पुराने पुराने मॉन्यूमेंट्स, ये जो आर्किटेक्चर बने हुए हैं, इससे हमने ज्योमेट्री निकाली है। एक है हमारा बेबलियन। ठीक है, ये भी हमारी एक जगह है, ये हमारी ना एक इराक में जगह है। अब इराक में भी जो पुराने जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना वो भी हमें ज्योमेट्री की पहचान दिलाते हैं। और एक सबसे खूबसूरत जगह का नाम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्रीस। ठीक है, अब आप कभी गूगल करोगे ना तो ग्रीस को देखना, इतनी सुंदर जगह है ना वो, मतलब आप देखकर ही हैरान रह जाओगे। तो वो भी चीज जो बनी हुई है ना, वहां पे जो भी चीजें बनी है वो ज्योमेट्री से बनी हुई है। कितनी लाइन होनी चाहिए, पैरेलल कैसे होना चाहिए, तो ये सब चीजें हमें ज्योमेट्री के बारे में बताती है। हम आगे हम और अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे ये देखो, ये मैंने बताया ना, इजिप्ट में अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये चीजें बनी हुई है हमारी। ये क्या दिख रहा है आपको, ये आगे से हमें क्या दिख रहा है, 90 डिग्री का ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, यह क्या है हमारा 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, तो यहाँ से आगे ना ज्योमेट्री हमारा। और ये जो आप ये नीचे देखोगे ये क्या है हमारा, ये हमारा स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है। तो इसमें भी काफी सारे शेप्स ऐड हो गए। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। अब हम ना एंशियंट हिस्ट्री से पढ़कर हम मैथमेटिक्स पे जाएंगे। अब ये मैथ्स कैसे आई है, मैथमेटिक्स कहाँ से आई है, ये हमारी हिस्ट्री से आई है। तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखो, आइए हम इस टाइमलाइन को देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने टाइमलाइन बनाई है इसे देखो ध्यान से। ये जो मैंने जो बीच में लाइन ड्रॉ करी है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ वाला टाइम है। इससे पहले वाले टाइम को हम बोलते थे बीसी, जिसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट, और इसके बाद वाले टाइम को हम बोलते हैं एनो डोमिनी। बट आजकल हम ये बीसी एसी यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं बिफोर कॉमन एरा एंड आफ्टर कॉमन एरा। ठीक है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरा बोलते हैं। और ये जो बीच वाली जो टाइम लाइन है ये हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ है। अब देखने वाली बात ये है, एक सेकेंड, 3000 बीसी से लेके
1500 BC तक। ये जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अभी मैं बात करूंगी, ठीक है, हमारे इंडिया के बारे में, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में हमें दो तरह से सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। सबसे पहली जो हमारी सिविलाइजेशन है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, पहली सिविलाइजेशन है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन, और ये हमें पंजाब में देखने को मिलती है। दूसरी है हमारी मोहनजोदारो, ठीक है, आपने इसके ऊपर एक मूवी भी देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी थी इस पे। मूवी तो इतनी कोई खास नहीं थी, पर आपको पता चल जाएगा वहां का आर्किटेक्चर कैसा था। ये है हमारा सिंध, पाकिस्तान में, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। ये जो सिविलाइजेशन जो पुराने लोगों ने बनाई थी ना इस एरा के टाइम पे, ये जो मैं इस एरा की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस एरा में जो बनाई गई थी, लोगों ने घर बनाए गए थे, जो सोसाइटी बनाई गई थी, जो कॉलोनी बनाई गई थी ना, उससे हमें ये पता चलता है कि उन लोगों को ज्योमेट्री की समझ थी, उन लोगों को पता था कि कैसे बनाना है हमें। अब जैसे अगर मैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करूं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे यहाँ के जो ये घर देखो, ये डायग्राम देखो, क्या दिख रहा है यहाँ पे, कितने सुंदर तरीके से बनाए हुए, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए हुए, कहाँ पे सीढ़ी बनी थी, तो जो वो वहां पे रूम्स बनाते थे, जो कमरे बनाते थे, कितनी मेजरमेंट के हो, कितने वेंटिलेटेड हो, कहाँ से धूप आनी चाहिए, ठीक है। एक था इनका ड्रेनेज सिस्टम, जो नाली वाला सिस्टम था, उन्होंने अंडरग्राउंड बनाया था ताकि कुछ भी गंदगी वंदगी ना हो, एक इनका ड्रेनेज सिस्टम था, और भी काफी सारी चीजें थी, ड्रेनेज सिस्टम, और भी मतलब काफी सारी चीजें उन्होंने इतनी सिस्टमैटिकली और ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाई थी, जिससे हमें पता चला कि उन लोगों को ज्योमेट्री की ज्ञान थी। अब जैसे हम जैसे लोग हैं, उनको कैसे पता चला, जब खुदाई की गई, जब एक्सकवेशन हुआ जगह का पंजाब में और खुदाई की, तो पता चला वहां के घर इस तरह बने हुए थे, ऐसे पैरेलल एक डिजाइन में बने हुए थे, ठीक है, एक तरीका था। अब अगर आप नॉर्मली देखो, अब हम किसी गांव के, अगर आप कभी गांव में गए होगे तो गांव में देखो, अगर आपको यहाँ से अपने घर जाना है तो रास्ता ऐसे नहीं होता है, वहां का रास्ता इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे, पता नहीं क्यों होता है, पर ऐसे होता है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात ही कुछ और थी, वहां की हर चीज इतने अच्छे से वेल मैनेज तरीके से बनाई गई थी, और उन्होंने हर चीज इतने सिमेट्रिकल वे में बनाई थी ना, मतलब ऐसी चीजें जो इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर रोड, पैरेलल रोड, वही इंसान बना सकता है जिसे ज्योमेट्री का ज्ञान। अब जिस कंट्री में जिन लोगों ने इतनी सिस्टमैटिकली चीजें बनाई है, हम उस चीज को लिंक कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, सिमेट्रिकल वे में, पैरेलल वे में जो उन्होंने चीजें बनाई है। अब कोई कंट्री इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, उसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा है, तो हम उसको लिंक कर सकते हैं उस कंट्री के डेवलपमेंट से, कि कितनी ग्रो कर रही है वो कंट्री, कितनी ज्यादा सफल है वो कंट्री, ठीक है। और अगर वो कंट्री सफल है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, वहां पे कितने स्किल्ड लेबर्स है, कितने स्किल्ड लेबर से, इसका मतलब उन लोगों को, लेबर को भी ज्योमेट्री का ज्ञान है कि किस तरह से घर बनाया गया है। अब अगर मैं बात करूं चाइना की, मैंने बताया कि चाइना में भी इतने अच्छे तरीके से मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर बनाया गया है, तो चाइना आज नंबर 1 देश है ना, किसी भी चीज में, वो वैसे भी बड़ा है, और क्या बोलते हैं, नंबर 1 कंट्री किस चीज में, उसके आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन को लेकर। तो मतलब वहां पे लेबर क्या है, काफी स्किल्ड लेबर है वहां पर, ठीक है, और काफी चीप लेबर भी वहां पे मिल जाते हैं। अब मैं फिर से टाइमलाइन पे आती हूँ, देखो, अभी पता है हम कहाँ पर है, अभी हम यहाँ पर है, ये जो है इस जगह, इस एरिया में 2019 में। तो आप सोचो मैं कितनी पुरानी बात कर रही हूँ। अब मैं आपको, ये मैंने पहली टाइमलाइन पढ़ी, अब मैं आपको बताती हूँ 800 BC से लेकर, यहाँ पे मैं अब इंडिया के बारे में बताती हूँ हमारे, जैसे इस टाइमलाइन को छोड़ो, मैं आप अब आगे बताती हूँ। हमारे जो वैदिक वगैरह जो चीजें होती है ना, हमारे जो रिचुअल्स है, उसमें भी हमने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है। कैसे पढ़ा है अभी बताती हूँ। ये देखो, अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करेंगे, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, तो वहां पे जो वैदिक थे, जो वेद हम पढ़ते हैं, जो वैदिक पढ़ते हैं, उसका भी कनेक्शन हमारे किससे, ज्योमेट्री से। रिचुअल को हम क्या बोलते हैं, इधर मैं लिखती हूँ, जैसे कि मैंने बताया, ये जो हमारा जो रिचुअल शब्द है, ये किससे आया है, हमारा शब्द सूत्रा से। सूत्र और ज्योमेट्री दोनों को मिला के हमारा बनता है सुलभ सूत्रा, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग और कॉर्ड। जैसे कॉर्ड को हमने सर्कल में पढ़ा होगा कि कॉर्ड क्या होती है सर्कल में, तो ये जो शब्द है ये हमारा इससे आया। अब ज्योमेट्री में आप एक और चीज देखोगे, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें, जैसे हम हवन कुंड बनाते हैं, आपने हवन कुंड का डिजाइन देखा होगा, किस तरह से उसका डिजाइन होता है, तो वो भी ज्योमेट्री से आया है। उसको हम बोलते हैं फायर ऑल्टर, या हम उसको बोलते हैं वेदी, ठीक है। अगर आपने देखा हो, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे
पुराने टाइम पे अगर किसी को हवन करवाना था, अगर अपने दुश्मन को उसको मरवाना है, तो वो जो हवन कुंड बनवाता था, जो वो वेदी बनवाता था, वो रोम्बस शेप की होती थी, इस तरह से, इस प्रकार की होती थी। ठीक है। अगर किसी को ब्रह्मांड पे जीतना है, अगर किसी को ब्रह्मांड ये पूरी दुनिया जीतनी है, तो अगर वो पुराने लोग, आपने देखा होगा रामायण महाभारत में, तो जब वो वेदी बनवाते थे वो किस शेप की होती थी, वो टॉर्टॉइस शेप की होती थी। अगर किसी को स्वर्ग लोक में जाना है, उसके लिए अगर उसको हवन कुंड करवाना है, तो वो फैल्कन, जिस तरह की उसकी वेदी होती थी, उसको बोलते हैं फैल्कन। फैल्कन को हम एक और हिंदी में बोलते हैं बाज पक्षी। ठीक है। और अगर किसी को नॉर्मली, जैसे हम लोग वर्शिप वगैरह करते हैं, अगर हमारे घर में भी हवन वगैरह होता है, तो जब हम जो वेदी बनवाते हैं वो नॉर्मल शेप की होती है, स्क्वायर हो गई, रेक्टेंगल हो गई, ट्रपीजियम हो गई। इसकी फोटो देखो, यहाँ पे इसकी पिक्चर आपको दिख रही है, इस प्रकार से होती थी, इसके शेप्स देखो अंदर। तो ये भी एक ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री ने हमारे इंडिया में भी, हमारे एंशिएंट इंडिया में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब अगर जैसे पुराने लोगों में अगर किसी को पता चल जाता था कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें हो रही, तो पहले तो कुछ होता नहीं था। जैसे आज मैं अगर आपको ऐसे बता सकती हूँ, मेरे सामने एक कैमरा है और आप भी अगर कुछ पढ़ सकते हो, तो मतलब हर चीज एक्सेसिबल है। पहले ये चीज नहीं हो पाती थी, तो लोग कैसे समझाते थे दूसरे लोगों को कि अगर किसी को पास ऑन करना है, किसी को ज्ञान देना है, तो वो एक पत्ती पे लिखते थे। ये जो पाम लीफ है, ये भी एक हमारे क्या है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है। अब जैसे मैंने बेबीलियोना की बात करी थी, ये जो जगह है, ये जो इराक है, ठीक है, बेबीलियोना, ये जो है, यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, इसमें भी हमें ज्योमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं कि ये दिया किसने, ये ज्योमेट्री वर्ड आया कहाँ से। तो अब मैं बात करूंगी थेल्स की। ये जो इंसान है थेल्स, इनका जो टेन्योर था, इनका जो एरा था, इन्होंने जब अपनी रिसर्च वगैरह करी, उसका टाइम था 640 बीसी से लेके 546 बीसी। मैंने टाइमलाइन पे आपको बताया था ना, अभी हम यहाँ पर है, ये बिफोर क्राइस्ट, ये यहाँ पे क्राइस्ट बॉर्न हुए थे। तो इस टाइम पे ये जो थे थेल्स, इन्होंने अपनी बहुत रिसर्च करी और काफी चीजें इन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड फाइंड आउट करी। इन्होंने पता है हमें क्या बताया था, जैसे देखो हमारे ये जो सर्कल है, ठीक है, ये और ये क्या है, इसका डायामीटर, इन्होंने ये बताया था जो सर्कल का डायामीटर होता है, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब इक्वल पार्ट्स में। अब आपको आज सुनने में कितनी नॉर्मल सी सीधी सी चीज लगती होगी, हाँ ये तो सबको ही पता है टाइप्स, ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत रिसर्च की गई थी। इन्होंने ये फाइंड आउट करा था अगर कोई चीज ऐसी है तो उसके पीछे का रीजन क्या है। इन्होंने रीजंस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, ये जो थेल्स थे इन्होंने। ठीक है। अब क्या हुआ, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था पाइथागोरस। इनका नाम तो आपने हर जगह सुना होगा। ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आपने देखी होगी, इस तरह से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह जिन्होंने दी थी, वो थेल्स के क्या थे, शिष्य थे। और इनका जो टेन्योर था मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, 572 बीसी से लेके 300 बीसी तक। तो इन्होंने अपने ही जो गुरु है उनकी जो भी लर्निंग्स थी उसको आगे पास ऑन करा। ठीक है। अब इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं हमारे यूक्लिड। क्या था, अब यूक्लिड ने भी अपनी 13 किताबें लिखी थी, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जो उनकी बुक का नाम है, उस बुक का नाम है एलिमेंट्स, और उसमें जो 13 चैप्टर है, अब इन जो 13 चैप्टर है इनकी भी अलग बुक है। मतलब एक बहुत ही, इन्होंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी और उनपे जितनी भी उनको चीजें मिलती गई उन्होंने उस पर किताब लिख डाली। इनकी किताब का नाम है एलिमेंट। ठीक है। तो अब ये जो थे, ये जो यूक्लिड थे, ये इजिप्ट के थे। अब इजिप्ट में जो पिरामिड वगैरह आपने देखे हैं ना, उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करा, कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जो ऐसे बन रहा है क्यों बन रहा है। तो इन्होंने काफी ज्यादा चीजों पर फोकस किया। अब जैसे अगर हम बात करें थेल्स की और इन लोगों की, पहले के लोगों की, इन्होंने ना आर्किटेक्चर पे ज्यादा फोकस करा था, 3D शेप्स पे ज्यादा फोकस करा था। लेकिन जो यूक्लिड है उन्होंने प्लेन ज्योमेट्री पे फोकस करा था, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन्होंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस करा था। और इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है। इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस करी और जितनी भी जो इन्होंने पहले पढ़ाई करी, जिससे भी पढ़ाई करी, उसको आगे पास ऑन करा। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योमेट्री चैप्टर के लिए, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ ज्योमेट्री। इसे और अगर हम ज्योमेट्री को नाम दे, हम उसको बोलते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री या प्लेन ज्योमेट्री। तो जो भी सारी चीजें हैं वो इनसे हुई हैं। ठीक है। तो इससे हमने अपनी ज्योमेट्री की हिस्ट्री के बारे में पता करा, एंशियंट ज्योमेट्री, एंशियंट हिस्ट्री, कैसी आई ज्योमेट्री हमारे पास, पुराने जमाने में जो जितने भी सिविलाइजेशन, घर वगैरह बनते थे, कैसे बनते थे, उसमें ज्योमेट्री का क्या रोल था। ठीक है। और जो हवन कुंड वगैरह है ये ऐसे ही क्यों बनते हैं। तो ये सब चीजें हमारे ज्योमेट्री का पार्ट है।